बीजेपी इधर नायडू को मना भी नहीं पाई थी, उधर महाराष्ट्र में हो गया बड़ा खेल। राहुल गांधी की नीति चंद्रबाबू नायडू को कबूल, नीतीश और शिंदे भी देंगे साथ। दोस्तों, बीजेपी की बला आखिर टलने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत इधर जाती है तो दूसरे दरवाजे से दस्तक दे जाती है। दोस्तों, अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र में गजब खेल कर दिया। आखिर महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पर आकर के फंसती हुई क्यों नजर आ रही है? आखिर चंद्रबाबू नायडू का वो कौन सा दाव है, वो कौन सी तलवार है जिसकी बुनियाद पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बीजेपी के सामने एक लकीर खींच दी है, मानो लक्ष्मण रेखा हो। आखिर राहुल गांधी की कौन सी नीति चंद्रबाबू नायडू ने अपनाई कि अखिलेश यादव ने, एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी? क्या यह मुश्किल इतनी बड़ी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक अंधकार पैदा कर दिया है? दोस्तों, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, इधर मोदी शाह अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मना भी नहीं पाए थे कि उधर महाराष्ट्र में एक अलग तरह की स्थिति बन गई और कहा यह जा रहा है कि पहले अपने प्रदेश आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को फंसाया और अब उन्होंने महाराष्ट्र में भी फंसा दिया। एक तरह से बाबू के साथ जैसे बीजेपी खेल कर रही थी, बाबू ने बीजेपी के साथ उल्टा खेल कर दिया। नायडू ने राहुल गांधी की एक नीति क्या अपनाई कि बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी की समझ में यह नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। बीजेपी सोच रही है कि कहे तो क्या कहे। कहा तो यह तक गया कि बीजेपी के कई बड़े नेता नायडू को अपनी बात समझा कर अपनी लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो राहुल की राह पर चल पड़े हैं, मानो मंजिल कुछ और ही हो। उन्होंने बीजेपी की बात को खारिज कर दिया और नायडू का वैसा करना अब आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भारी पड़ता हुआ बीजेपी पर दिख रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर लड़खड़ा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में शिंदे ने 3 दिन में फिल्मी अंदाज में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे बीजेपी हिली हुई दिख रही थी, और इसी बीच में नायडू का उदाहरण देकर अखिलेश के एक बड़े नेता ने सीएम फडणवीस और पीएम मोदी को फंसा दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अबुल आजमी ने जो किया उससे बीजेपी, मोदी और फडणवीस को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जो कि पहले से नाराज है, जिनसे पूछना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ ठीक तो है ना, तो एकनाथ शिंदे, नायडू और नीतीश, राहुल मानो मुस्कुरा रहे हैं, मानो मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मोदी शाह क्या करेंगे। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र में अखिलेश के खास और सपा के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहते हुए एक मांग रख दी कि आप ही के सहयोगी नेता, आप ही के आंध्र प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री नायडू ने जो फैसला आंध्र प्रदेश के लिए लिया है, जो चीज वहां लागू की है, आप उसे महाराष्ट्र में भी लागू करें। इससे अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत होगी। अब दोस्तों, फडणवीस, बीजेपी, मोदी, शाह इसमें फंस गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि वो महाराष्ट्र में अब क्या करें, क्योंकि इन्हीं की एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऐसा कर रखा है जिससे मुखिया उनके केंद्र के सरकार के सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू ही है। अब बीजेपी इस मांग को माने या खारिज करे, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी ने इसे तेलंगाना में जम करके इसका विरोध किया, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और आंध्र प्रदेश में इस पर चुप्पी साध रखी है, जहां नायडू मुखिया है। क्योंकि दोस्तों, तेलंगाना में जो फैसला राहुल गांधी के प्रति या राहुल गांधी की सोच वाली नीति को कांग्रेस पार्टी ने किया, उसे बीजेपी ने एक तरीके से तुष्टीकरण की नीति बताया, जमकर के विरोध किया। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सड़कों पर जमकर विरोध किया गया। नायडू ने अपने तरीके से आंध्र प्रदेश में वो फैसला ले लिया, राहुल की राह पर वो अब चल पड़े। अब दोस्तों, अबू आसिम नाजी ने महाराष्ट्र में डिमांड करके, अपील करके अल्पसंख्यकों के लिए और बीजेपी और फडणवीस को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर उन्हें फैसला लेना है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी इस फैसले से सहमत दिख रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अजीत पवार तैयार है कि साहब इस फैसले को महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाए, क्योंकि अजीत पवार ने मौजूदा वक्त के जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में बीतों दिन, उसमें किस तरीके से एक तरीके से मुस्लिम प्रो राजनीति की,
अल्पसंख्यक प्रो राजनीति की। इसलिए उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का वो नारा कि बटेंगे तो कटेंगे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलेगा, यह महाराष्ट्र है, ये यहां नहीं चलेगा। तो ऐसे में वो तो सहमत है। एकनाथ शिंदे जिनकी राजनीतिक धुरी और उनके सारे नेता जिस अंदाज में अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वो अब इस बात को लेकर सहमत है। नीतीश कुमार जिनकी राजनीति में भी अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं एक मजबूत पायदान के तौर पर है, एक मजबूत पिल्लर के तरीके से हैं, उनको भी इस बात से दिक्कत नहीं और शायद हो सकता है आप जल्द ही उनको भी यह फैसला लागू करते हुए देखें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिहार में जल्द होना है। ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेते हैं तो फिर बीजेपी करेगी क्या? क्या कर सकती है? शायद कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तो अजीत पवार के सामने घुटने टेक दिए थे। जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र में कहा था कि साहब बटेंगे तो कटेंगे का नारा मुसलमानों के प्रति या फिर अल्पसंख्यकों के प्रति एक अलग तरीके की भावना पैदा कर रहा है, और इस भावना के साथ हम चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अबू आजमी ने जो डिमांड की है, उस डिमांड से बीजेपी तो अंदर तक तिलमिला गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रमजान के पाक महीने में मुसलमान भाइयों को सहूलियत देना सही है? क्या आंध्र प्रदेश की तरह बिहार, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में भी इसे लागू करना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें राय कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।